अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और गवादर इस वक्त मुस्तकबिल में पाकिस्तान में सयाहत का मरकज़ बनने जा रहा है, तिजारत का मरकज़ बनने जा रहा है। और आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में हम गवादर को मज़ीद कितना आबाद होते देख सकेंगे। जो नए प्लान्स आबाद वहाँ पर लेकर आ रहा है और जो नए कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, उसके बाद उस प्लान के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गवादर की आबादी 2 मिलियन से भी तजावुज़ कर जाएगी। और उसमें वो गैर मुल्की 80% शामिल होंगे जो कि भारी तनख्वाहों पर जो प्रोफेशनल्स वहाँ पर मौजूद होंगे। तो अब आबाद से पहले और आबाद के बाद वहाँ पर क्या क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं, इस वक्त गवादर के इशूज़ क्या हैं, कितनी मज़ीद तवज्जो हुकूमती सतह पर इसको दरकार होगी, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी में ये एक गेम चेंजर का किरदार अदा कर सकेगा या नहीं, ये वो तमाम सवालात हैं जो हम रखेंगे। अफान कुरैशी साहब के सामने हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कन्वीनर हैं आबाद गवादर चैप्टर के। अफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आबाद गवादर पहुंची है, आबाद अब नए नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लेकर आ रही है, आबाद से पहले और बाद में क्या तब्दीलियाँ इस वक्त रोनुमा हुई हैं गवादर में? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अच्छा मैं आपको बताऊं कि आबाद कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर आती है। आबाद जो है वो बिल्डर्स की एक नुमाइंदा जमात है जो कि पूरे पाकिस्तान में बिल्डर्स को जो है वो एक अम्ब्रेला देती है, जिसमें बिल्डर्स को अगर कहीं पर भी कोई किसी किस्म के मसाइल हैं जो कि हुकूमत वक्त के साथ जिसको हल करना है और जिन पॉलिसीज़ पर अगर काम करना है, तो उसमें आबाद का एक बड़ा पॉजिटिव रोल हमेशा से रहा भी है। 1972 से आबाद है माशाल्लाह। और 2020 में आबाद ने प्रॉपरली जो है वो गवादर के जो बिल्डर्स थे उनको अपने अंडर द अम्ब्रेला लिया। उसके बाद सबसे बड़ा जो बुनियादी इशू था गवादर के डेवलपमेंट के हवाले से वो था गवादर का मास्टर प्लान। तो उसमें गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइनीज़ के साथ मिलके एक मास्टर प्लान पूरा प्रिपेयर किया उसका। और उस मास्टर प्लान की प्रिपरेशन में और मास्टर प्लान के मामलात में आबाद का रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहा GDA के साथ, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। और वह अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर प्लान लॉन्च हुआ। उसके बाद उसका एक माइक्रो प्लानिंग का प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद महीनों में माइक्रो प्लानिंग भी उसकी हो जाएगी। इसके अलावा जो गवादर की जो डेवलपमेंट के हवाले से मामलात थे उसमें भी गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 के बाद से एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। और उनको अक्सर मसाइल रहे फेडरल से फ़ंड के हवाले से, तो वो भी उनके हल रिजॉल्व हुए काफ़ी हद तक। जिसमें मरीन ड्राइव आप देखते होंगे आजकल के बड़ा एक फेमस स्पॉट है गवादर में, स्टेडियम बन गया है। पानी की कनेक्टिविटी का एक मसला था वो भी हल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक। बिजली के मसाइल थे वो 100 मेगावाट ईरान से बिजली मिल गई और नेशनल ग्रिड्स के साथ भी हम कनेक्ट हो गए, तो वो भी एक मसला हल हुआ। इसके अलावा जो एक मेन इशू था वो थे बायलॉज गवादर के। जी, गवादर के बायलॉज जब प्रिपेयर हुए तो उसमें आबाद में ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बायलॉज के हवाले से बड़ी उस पर अबूर हासिल है उनको। तो हमने काफ़ी हद तक जो है वो GDA के साथ मिल के जो है और CM बलूचिस्तान के साथ मिलके जो है वो उसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करके उन बायलॉज को भी 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव करा लिया था। सही। इसके अलावा आबाद ने एक जो सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया वो ये था कि गवादर को बेसिकली हमने जब लॉन्च किया गवादर को, तो हम ये समझते थे, हम ये कहते थे कि गवादर जो है ना वो दुबई के मॉडल पे जो है ना वो होना चाहिए गवादर ना। तो दुबई मॉडल पे जब गवादर को हम लेकर जाते हैं तो हमें टैक्स एग्जेम्पशंस लोगों को देनी पड़ती हैं ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साहब इसको हम कंटिन्यू करते हैं ज़रा। ये जो एक PDM गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया था, एक इनिशिएटिव उठाया, स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया गवादर को, तो इसका जो फ़ायदा है वो इन्वेस्टर्स को पहुंचा? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये जो स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया ना, ये सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से किया गया, लेकिन इसमें डेफिनेटली वफाक का भी एक रोल था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था हमें उससे। इसमें अभी तक इन्वेस्टर इससे फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सका कि इसका नोटिफिकेशन हो गया, गैजेटेड नोटिफिकेशन इसका हो गया, कैबिनेट से अप्रूवल हो गई थी सूबाई कैबिनेट से, लेकिन इसके जो सूबाई सतह पे जो इसके जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो इसके TORs बनने थे वो अभी तक नहीं बन सके। और 1 साल से ज़्यादा हो गया, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। उसमें जाहिर सी बात है बीच में दरमियान में इलेक्शन का कुछ मामला थे जिसकी वजह से ये डिले है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये जो सेटअप अब जो है परमानेंट सेटअप आ गया, गवर्नमेंट बन गई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द PDM गवर्नमेंट के ये आखिरी दिनों में ये आखिरी दिनों में हुआ था, जून में हुआ था, ये जून 23 में जो है इसको किया गया। अब उन्हीं की गवर्नमेंट की रिपीटेशन है, तो ये 3 माह भी गुजार चुके हैं, इसमें अभी कोई एक्टिविटी कोई पेश एक्चुअली गवर्नमेंट बनने के बाद रमज़ान के मामला थे, उसके बाद से जो है वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल जो मुश्किलात हैं गवर्नमेंट को दरपेश, उन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। तो हमने भी राब्ते दोबारा से शुरू किए हैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे जब ये TORs फाइनल हो जाएंगे और जब ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या फवायद आप लोग? उसके बाद यही ना, मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि हमने दुबई बता के गवादर लॉन्च किया था और दुबई में सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स को मिला था वो टैक्स एग्जेम्पशन मिला था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। अभी भी वहाँ पर इस वक्त जो जीडा है उसमें 4 इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, चाइनीज़ फ्री जोन जो है उसके अंदर भी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं काफ़ी सारी,
लेकिन एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि जाना चाहता है, गवादर मूव करना चाहता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा कि अगर कि वो गवादर मूव करता है तो उसको वहाँ पे एग्जाम्पशंस क्या मिलती हैं। उसको अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई कंपनी बनाना चाहता है तो उसको किस किस्म की गवर्नमेंट के साथ जो है वो एग्जाम्पशंस मिलती हैं ताकि जो उसका बेनिफिट है वो बेहतर हो। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतरी होगी ना, जो गवादर के लोकल्स हैं ना, जो बेचारे महरूमी का शिकार हैं, जिनको रोज़गार के मसाइल हैं, अगर हम स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है तो वहाँ जो नॉन स्किल्ड लेबर है या जो स्किल्ड लेबर भी है, जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, उनको रोज़गार के मौके ना बड़ी आसानी से प्राइवेट सेक्टर में मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि आपको भी मालूम है जैसा कि अगर एक छोटी सी भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें सैकड़ों की तादाद में एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट की। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से ये गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट के मामलात को ज़रा थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे देखा जाए ताकि जो है वो इकनॉमिकल मामलात मुल्क के भी बेहतर हों और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके भी बेहतर हों, और एक इन्वेस्टर का जो एतमाद थोड़ा सा जो इस वक्त पॉज हुआ है वो बहाल होना शुरू। और इसमें जो डिले आ रहा है उसकी वजह से डेवलपमेंट में भी फिर ताख़ीर हो रही है। बिल्कुल, डेवलपमेंट में ताख़ीर है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बने रिगार्डिंग फंड, और इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, पानी की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी रुकी हुई है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करके गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ों को बनाने में गवर्नमेंट का हाथ ज़रूर बटाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और ये जो कोस्टल बेल्ट जो किसी भी कारोबारी आसानी के लिए बड़ा ज़रूरी होती है, बहुत अहम किरदार अदा करती है, उसकी वहाँ पर क्या इस वक्त खुशकिस्मती से हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत कोस्टल बेल्ट है, अगर आपने कभी देखा हो, और बल्कि मैं तो आपको दावत दूँगा आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाते हैं कोस्टल बेल्ट। तो जिसमें पहाड़ भी हैं, जिसमें रेगिस्तान भी है, जिसमें बेहतरीन समंदर के नज़ारे हैं और बेहतरीन स्पॉट्स हैं, लेकिन चंद एक बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से, जैसे कि अभी पेट्रोल पंप की सहूलत जो है वो बहुत कम है, और फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो तो बनना शुरू हो गए खैर, और जो है वो अगर इस टाइप की कोई चीज़ें जो जैसे पिछले दिनों इन्होंने कुछ रिजॉर्ट्स की स्कीम लॉन्च करी थी, इसमें अगर कोई लोगों को थोड़ी सी आसानी वाला मामला फराहम किया जाए, और इसमें भी मैं ये कहता हूँ कि अगर एग्जाम्पशंस दी जाएँ तो ये एक ऐसी खूबसूरत बेल्ट हमारे पास मौजूद है कि यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो कराची से भी आएगा और पूरे मुल्क से आएगा, और फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वेदर है, उसको फॉरेनर बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। सही। तो फिर ये जो डेवलपमेंट के मामलात हैं, ये हुकूमत की अभी तक तरजीहात में क्यों नहीं शामिल? जब ये देखें कई बार इसको हुकूमत ने अपनी तरजीहात में रखा, और मुल्क की जो करंट इकनॉमिकल सिचुएशन रही उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो इससे जो है वो नज़रें चुराई गई। लेकिन हुकूमत को इसको नज़र में रखना चाहिए। ये जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि गेम चेंजर है गवादर, गवादर के साथ साथ हमारी कोस्टल बेल्ट भी गेम चेंजर है। पूरी दुनिया में ब्लू इकनॉमी से कंट्रीज़ बिल्ट होती हैं, बनती हैं। आप फॉर ईस्ट चले जाएँ, आप मिडल ईस्ट चले जाएँ, वो ब्लू इकनॉमी के साथ काम करके, बिज़नेस करके, रिजॉर्ट्स बना के, टूरिस्ट को इंगेज करके, उनको बुला के जो है वो अच्छे पैसे कमाती हैं गवर्नमेंट, अच्छा फंड जनरेट होता है गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर हमारी सरकार, गवर्नमेंट की भी तवज्जो थोड़ी सी इस तरफ कोस्टल बेल्ट पर होगी तो इंशाल्लाह हमें भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा। और अभी गवर्नमेंट से कितनी इन्वेस्टमेंट आपको दरकार होगी, कितनी सपोर्ट गवर्नमेंट की दरकार है कि जो गवादर में इस वक्त? देखें, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इतनी कोई ह्यूज दरकार नहीं होगी जितनी सपोर्ट अगर दरकार है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे इंसेंटिव्स अलाउ कर दे ना इन्वेस्टर्स को, तो प्राइवेट सेक्टर खुद बहुत सारी डेवलपमेंट कर देगा। प्राइवेट सेक्टर खुद गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारी पॉजिटिव यानी चीज़ें जो है वो बना लेगा। रिजॉर्ट्स बन जाएंगे, होटल्स बन जाएंगे, इंडस्ट्री लग जाएगी, लोग एम्पावर हो जाएंगे, जो लोकल्स की महरूमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। पानी का मसला अगर गवर्नमेंट से नहीं हल हो सकता, लोग प्राइवेट सेक्टर में अगर उनको इंसेंटिव मिला होगा वो डिसैलिनेशन प्लांट लगा लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, लोग सोलर पे चले जाएंगे, जनरेटर पे चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट की तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए और इंसेंटिव दे दिए जाए इन्वेस्टर को। तो और अभी इन हालात में भी प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर काम कर रहा है, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल इन हालात में भी प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। हालात मेरे ख्याल आप जो आपने सवाल किया शायद वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से शायद करना। जी बिल्कुल, कि लॉ एंड ऑर्डर का सर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। जो ये चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हैं, ये इसमें से अक्सर औकात चीज़ें फेक होती हैं। पाकिस्तान आर्मी ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा कवर किया हुआ है कोस्टल हाईवे। आने और जाने वाले रूट्स लोगों के जहनों में होता है कि शायद कोई
अभी security दिन और रात threats के किसी भी पहर में आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैं आज से 3 रोज़ पहले रात के वक्त में ट्रैवल करके आया, कोई ऐसा हर्डल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट एरियाज़ वगैरह का और पेट्रोल पंप का थोड़ा सा इशू होता है, वो भी बनना शुरू हो गए, कुछ प्राइवेट सेक्टर है जो काम कर रहा है। बाकी ऐसे यानी बिल्कुल जो है किसी भी शख्स के लिए बड़ा सेफ प्लेस है और जाएं आराम से। गवादर में बड़ी अच्छी जगह है। और जब भी कोई एक आध प्रोजेक्ट वहाँ तकमील के मरहले में पहुंचता है, वो स्टेडियम कंप्लीट हुआ, वहाँ पर कुछ मैचेस वगैरह करवाए गए, और उस स्टेडियम को भी अगर हम चाहें यानी गवर्नमेंट चाहे तो वो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना सकती है। पीसीबी ने बड़ा इंटरेस्ट लिया था उसमें पिछले दिनों में पीसीबी, और अभी भी दोबारा वो थोड़ा सा खस्ता हाली का शिकार हो गया था। तो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुख्तलिफ और इदारों ने मिलकर उसको बड़ा अच्छा दोबारा से रेनोवेट भी कर लिया है, और ये उनकी प्लान में शामिल भी है। मास्टर प्लान की में भी शामिल है ये कि इसको इन्होंने जो है माइक्रो प्लानिंग में इसको इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाना है और उसमें इंटरनेशनल मैचेस कराने हैं। अच्छा, लेकिन उस स्टेडियम के साथ फिर अगर इंटरनेशनल लेवल का वो बनना है तो उसके साथ होटल्स और फिर जो ट्रैवलिंग के जो इश्यूज होते हैं। 2 तो 5 स्टार होटल्स वहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा 3 स्टार स्टैंडर्ड के होटल्स भी मौजूद हैं। फिर मैं वहीं पर वही बात करूँगा कि अगर कोई इंसेंटिव किसी को मिलेगा तो वो ज़रूर अपना होटल बनाएगा, ज़रूर वो जो है वो इस टाइप की चीज़ें जो है वो क्रिएट करेगा कि जिससे फॉरेनर भी आए और पाकिस्तानी भी आए। सही है। चलें अब फॉरेनर और कितनी रेवेन्यू एक्टिविटी हो सकती है, ज़रा एक ब्रेक के बाद इस पर हम मजीद नुकात पर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। अफान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।